Now we start from the first step of glycolysis in details. In first step, you see the glucose is converted to glucose 6-phosphate. Here you see the structures of glucose. This OH and that things are in opposite direction, so it is beta glucose. It is beta glucose. If both are in same direction, means OH is upside and the CH2OH is also upside, then that is alpha glucose. Here it is beta glucose. So you see the structure of glucose, the first carbon, second, third, फोर्थ, फिफ्थ एंड इट इज सिक्स्थ. तो सिक्स्थ कार्बन पे देखिए आप लोग CH2OH है, जो कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ATP का यूज होकर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे एक फॉस्फेट रिलीज होता है, और ये देखिए आपका सिक्स्थ पोजीशन पे ये फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच्ड हो गया. CH2O, O is this and H के पास PO3-2 आ गया. तो ये पूरा रिएक्शन OH एंड देन ATP का और OH का जो रिएक्शन है ये हो करके ये आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पे ADP रिलीज हुआ. तो ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन जिसका कि डेल्टा जी निगेटिव होता है और ये होता है -16.7 किलो जूल पर मोल. ये डेल्टा जी जो है हाईली निगेटिव है. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकता है, इसका रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता है. देन हम आपको सेकेंड स्टेप्स में देखेंगे हम लोग कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट विद द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम +2. यहाँ पे भी स्टेप फर्स्ट में भी मैग्नीशियम +2 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता और यहाँ पर भी मैग्नीशियम +2 आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता और फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज जो है इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. मीन्स यहाँ पे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है. सेम यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज CH2OH एंड देन दिस इज 4-membered carbon ring with oxygen, and that is the CH2 PO3-2. here the glucose 6-phosphate is same is fructose 6-phosphate. यहाँ पे जो है डेल्टा जी है +1.7 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब ये है कि ये स्टेप्स जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनना डेल्टा जी पॉजिटिव है. मीन्स ये स्टेप्स अगर अकेला हो, मतलब ये सेल्स में ना हो, अलग अकेला होता है, तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल नहीं है. लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फेवरेबल हो रहा है क्योंकि इसके बाद वाले जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा जी निगेटिव जो है ज़्यादा हाईली निगेटिव है. इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला कपल होके डेल्टा जी माइनस निगेटिव ही रह जाता है. तो डेल्टा जी निगेटिव जो है हमारा जो है ओवरऑल जो है हमारा डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के फॉरवर्ड होने में. तो मीन्स फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है आगे जो है आगे जो है फॉस्फोरिलेट होके फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है और इस समय जो है डेल्टा जी जो है हाईली निगेटिव होता है. तो इस तरह से रिएक्शंस जो है ये आगे हमारे सेल में कपल्ड हो जाते हैं. ATP जो है एनर्जी कपलिंग की तरह बिहेव करता है. यहाँ पे जो है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है का जो है फर्स्ट कार्बन पे जो ये देख रहे हैं आप OH ग्रुप, यहाँ पे जो है ATP अगेन यूज होता है थर्ड स्टेप्स में, और ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है एंजाइम यहाँ पे होता है, और ये जो है ATP जो है फिर से यूज हो रहा है यहाँ पे, और हमारा जो है यहाँ पे OH की जगह फॉस्फेट ग्रुप आ गया. तो ये बन गया आपका
फ्रुक्टोज 1,6,1 एंड देन 6, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इस रिएक्शन के लिए जो है डेल्टा जी होता है -14.2 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है प्रिपरेटरी फेज का, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ब्रेक एल्डोलेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर दो मॉलिक्यूल्स बना लेता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो है फर्स्ट 1, 2, 3 ये ब्रेकडाउन बिल्कुल यहाँ से ऐसे होता है लगभग में, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ पे देखिए आप फॉस्फेट है 1, 2, 3 पे CH2OH आ जाएगा, और ये OH है ही यहाँ पे CH2OH, एक H और हो जाएगा, तो CH2OH यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो CH2OH, तो ये इस मॉलिक्यूल को कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड इधर से आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो यहाँ पे जो है ये OH जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये 4th पोजीशन पे, तो ये देखिए ये एल्डिहाइड हो गया ये 4th पोजीशन, फिर 5th पोजीशन CHOH, एंड देन ये OH इधर से ब्रेकडाउन हुआ ही तो CHOH आ गया यहाँ, और CH2OPO3- ये 6th पोजीशन वाला, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपका ये मॉलिक्यूल हो गया। और इसके लिए भी डेल्टा जी जो होता है हाईली पॉजिटिव होता है 23.8 किलो जूल, मीन्स ये स्टेप्स फेवरेबल फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेप्स हो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो उसका डेल्टा जी निगेटिव है, मीन्स ये स्टेप्स आगे हो रहे हैं क्योंकि आगे इसको स्टेबलाइज और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मीन्स जितना एनर्जी इसको यूज हो रहा है उससे ज़्यादा ये रिलीज करेगा, तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड में चले जाते हैं। फिर अब जो है हमारा ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये अगेन आइसोमेराइज हो जाता है, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये वाला आपका ग्रुप जो देखें, ये अगेन जो है ट्रायोज फॉस्फेट जो है इसको ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पे OH ला दिया H, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, ये आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चेंजेज हुए, और ये वाला तो पोजीशन सेम है, ये वाला पोजीशन सेम है, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। इसके लिए भी डेल्टा जी नॉट जो है 7.5 किलो जूल पर मोल है जो कि पॉजिटिव है। यही जो हमने ऊपर रिएक्शंस पढ़े, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्टेप नंबर ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2, दैट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, स्टेप नंबर 3 फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज ग्लिसरल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट स्टेप नंबर 4, एंड देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज टू फॉर्म and glyceraldehyde 3-फॉस्फेट in step number 5, एंड देन दिस 4 स्टेप को हमने ये जो आपका ये है इसको हमने ओपन चेन में इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को जो है यहाँ पे हम ओपन चेन में दिखा रहे हैं। ये ओपन चेन में आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हुआ आपका, तो ये देखिए 1 पोजीशन पे ये फॉस्फेट है, और यहाँ पे C+O फ्रुक्टोज में आप ये देख रहे होंगे कीटोन ग्रुप है 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे लेफ्ट साइड में OH ग्रुप आता है, एंड 4th पोजीशन 5th पोजीशन पे राइट साइड में OH ग्रुप होता है, एंड 6th पोजीशन पे ये फॉस्फेट लगा हुआ। तो ये जो आपका हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट लगभग में यहाँ से ऐसे टूट जाता है, तो 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो 1, 2, 3 जो है ये 1, 2, 3 जो है ये ये C+O ये वाला, और ये यहाँ पे ये CH2OH हो जाता है, तो ये आपका हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और नीचे का जो पार्ट है 4, 5, 6 जो है ये इस तरह से ये इधर 4 ये 5 नहीं ये वाला 4 ये वाला आपका ऊपर से यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये 4, 5, 6 जो है आपका ये यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एंड देन CHOH ग्रुप, एंड देन CH2OP फॉस्फेट, तो ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट।
इसका लिए जो एंजाइम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसी को आपको इस तरफ से देखिए आपको दिखा दिया ये करके, ठीक है। देन हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक आपका रिएक्शंस जो है प्रिपरेटरी स्टेप्स है। स्टेप 5 तक जो रिएक्शन है आपका ये प्रिपरेटरी स्टेप्स है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे जो कि यहाँ से पे ऑफ फेज शुरू हो जाता है, पे ऑफ फेज शुरू हो जाता है। दिस इज स्टेप नंबर 6। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है स्टेप नंबर 6 में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस तरह से HPO4-2 HPO4-2 से रिएक्ट करता है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो है इस समय जो है कैटालाइज्ड होता है NAD+ से, और NAD+ जो है ये H+ को यहाँ से खींचकर NADH+ फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम्स जो है इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है, इस प्रोसेस को करवाता है। और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है देखिए इस किस तरह से जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप ये आकर अटैच हो गया है। यहाँ पर से एक H ये वाला और एक H ये वाला रिलीज हुआ और NADH+ बन गया, और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है PO4-2 जो है यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये बन गया 1 पोजीशन पे ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप, एक ये थर्ड पोजीशन पे 1, 2 एंड 3, तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए भी डेल्टा G जो है 6.3 किलोजूल पर मोल है। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 में 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है काइनेज एंजाइम के हेल्प से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो ये देखिए 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है काइनेज एंजाइम के हेल्प से जो है बन जाएगा एडिनिन, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका हुआ ADP हुआ, तो ADP से रिएक्ट करेगा। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ADP से रिएक्ट करेगा। ADP में क्या इसको क्या होता है, ADP एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ADP क्या होता है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड इट इज एडिनोसिन, ADP इज एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें ADP में कौन कौन से होते हैं, ये एडिनिन बेस होता है, राइबोज शुगर होता है, और उससे जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, इसीलिए डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका नाम हुआ। तो ये एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में जो है ये वाला फॉस्फेट जो है फर्स्ट पोजीशन का जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का जो 1 पोजीशन का जो फॉस्फेट है, ये हमारा ADP के यहाँ पे जो है ये फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये एडिनिन यहाँ ATP बन जाएगा, तो एडिनिन राइबोज शुगर ये 2 फॉस्फेट यहाँ तक ADP, और ये देखिए ये आपका फॉस्फेट जो है ये वाला फॉस्फेट जो है यहाँ आके अटैच हो गया, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट इज ATP। और जब ये फॉस्फेट रिलीज हुआ तो ये इसके पास केवल एक फॉस्फेट रह गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये अब हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 पोजीशन पे फॉस्फेट है और यहाँ पर से तो फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके लिए एंजाइम्स जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मैग्नीशियम+2 कोफैक्टर्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शंस जो होता है हाईली निगेटिव होता है। देखिए इसमें डेल्टा G निगेटिव है -18.5 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 में जो है दिस इज स्टेप नंबर 7, दिस इज स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज
इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2। यहाँ पर जो है फॉस्फेट जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है थर्ड पोजीशन पे जो है 1 2 एंड दिस इज 3 का नंबर कार्बन। तो थर्ड पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो यहाँ पे ये आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके लिए भी डेल्टा जी जो है पॉजिटिव होता है 4.4 किलो जूल पर मिल। एंड देन स्टेप नंबर 9 that is 2-phosphoglycerate is converted to phosphoenol pyruvate with the help of enzyme enolase। यहाँ पर जो है ये दो मॉलिक्यूल्स, ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे जो OH है और ये H है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं H2O के रूप में। तो OH एंड H निकल गया तो H2O के रूप में निकला। तो यहाँ पर से जैसे ही ये दोनों निकलेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, ये सेकेंड पे OPO3-2 और ये C, ये सेम रह गया आपका। तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपका बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट से। यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है 7.5 किलो जूल पर मोल। देन आपका लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 10, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है पायरुवेट में बनता, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्टेड टू पायरुवेट। यहाँ पर भी ये जो है सेकेंड नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जो है ये डाई फॉस्फेट ADP एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ADP के ये फॉस्फेट से यहाँ पर जो है अटैच हो जाएगा फॉस्फेट आके, और इस तरह से ADP जो है यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गया और ये ATP बना दिया। तो यहाँ पे जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस ADP ये आपका ATP एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बन गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज एंड कोफैक्टर्स जो है मैग्नीशियम प्लस 2 पोटेशियम प्लस 2। और इसके लिए भी डेल्टा जी जो है हाईली निगेटिव है -13.4 किलो जूल पर मोल। ये जो है पायरुवेट आपका जो है ये वाला पायरुवेट जो है ये 2 फॉर्म में रहता है, कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म में जो है ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका जो है ये पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है इनॉल फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड COH, और ये जो है आपका तो सेम है। तो C डबल बॉन्ड O माइनस CH, तो ये आपका इनॉल फॉर्म हो गया जिसमें कि अल्कोहल के फॉर्म में हुआ और यहाँ कीटो फॉर्म में हुआ, कीटो है तो इसलिए कीटो फॉर्म हुआ। तो ये आपका जो स्टेप्स है ये टॉटोमेराइजेशन होता है इस रिएक्शन को, कीटो से इनॉल फॉर्म और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है वो टॉटोमेराइजेशन उसको कहते हैं। अब आप लोग ये देखिए कि हमारा जो ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स है 1 to 10 स्टेप्स है, इसमें जो है दो ATP जो है यूज हुआ है स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में। एंड देन जो है आपका ये जो स्टेप नंबर 5 तक जो है प्रिपरेटरी फेज में इतना यूटिलाइज हुआ 2 ATP का। देन स्टेप नंबर 6 में जो है हमारा 2 NADH+ बना है, क्योंकि हमारा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 2 मॉलिक्यूल्स था तो यहाँ पे सारा डबल हो जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH+ बना है। और यहाँ पे जो है आपका स्टेप नंबर 6 में एंड स्टेप नंबर 7 में देखिए आपका एक ATP मॉलिक्यूल्स भी बना है। यहाँ पे देखिए एक ATP मॉलिक्यूल्स बना है। तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के थे और 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, तो यहाँ पे 2 ATP जो है आपका फॉर्म हुआ है। और देन जो है यहाँ पे ये लास्ट स्टेप में जो है ATP यहाँ पे जो है 10th स्टेप में ATP बना है। तो ये जो है 2 ATP बना, तो टोटल जो है प्रिपरेटरी फेज में जो है 2 ATP यूज हुआ है, और जो पे ऑफ फेज है उसमें 4 ATP रिलीज हुआ है और 2 NADH+ बना है। अभी करेंट सिनारियो के अनुसार जो है ये करेंट सिनारियो के अनुसार जो है एक NADH+
जो है 2.5 ATP बनाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो। लेकिन जो है हमारे NCERT में 11th-12th वाले में अभी 3 ATP ही दिया हुआ है, तो नीट वाले उसका ध्यान देंगे। और बाकी ऐसे तो अभी करेंट स्टैक्योमेट्रिक जो एनालिसिस है उसमें NADH+ जो है 1 NADH+ से 2.5 ATP ही फॉर्म होता है। तो टोटल जो है 2 NADH+ बन रहा है, तो मतलब 5 ATP इस तरफ से आया और 2 ATP 4 ATP इधर बना पेऑफ फेज में, तो 4 + 5 9 ATP टोटल सिंथेसाइज हुआ है और जो है 2 ATP यूटिलाइज हुआ है प्रिपरेटरी फेज में, तो 9 - 2 दैट इज 7 ATP, तो टोटल 7 ATP हमारा यहाँ पर से आ सकता है जब NADH+ का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तब। लेकिन अगर NADH+ का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है किसी कंडीशन में, जैसे कि हमारा पायरुवेट जो है आगे ऑक्सीडाइज होने नहीं जाता है, इसका मतलब आगे नहीं जाता, तो हमारा जो टोटल रिलीज हुआ ATP जो है ग्लाइकोलिसिस से जो है या फिर जो है वो 2 ATP माना जाएगा। क्योंकि अगर इथेनॉल प्रोडक्शन और या लैक्टिक एसिड में देखते हैं तो हमारा ऐसा ही होता है कि लैक्टिक एसिड सिंथेसिस में ऐसा होता है कि हमारा जो NADH+ जो है 6th स्टेप में, ये 6th स्टेप में जो है NADH+ जो बन रहा है, इसका कहाँ गया, हाँ ये आपका 6th स्टेप में जो है NADH+ जो ये बन रहा है ये फर्दर यूटिलाइज्ड हो जाता है जब पायरुवेट का आगे ऑक्सीडेशन होने जाता है, तो ये बचता नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है टोटल ATP जो है ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP पेऑफ फेज में बनते हैं और 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, तो हमारा टोटल जो है 2 ATP ही रिलीज होता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया है। तो मैं अब आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसा हमने आपको वीडियोज में पहले बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ें। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में केवल नाम को और इंटरमीडिएट को बताया, तो बस नाम और इंटरमीडिएट ही देखें। सेकेंड स्टेप में आप उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है वो देखें। थर्ड स्टेप्स में आप उसमें क्या एंजाइम्स हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको देखें। फोर्थ स्टेप में आप इसको स्ट्रक्चर के साथ देखें कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज हो रहा, और स्ट्रक्चर को आप कॉपी में बना के पढ़ें। तो ये आप जब पूरे बनाकर लिखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, आपके लिए ये कोई परेशानी का चीज़ नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।